पहले इसको कट कर देना। चल दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं एंड अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि गेम्स खेलना और पढ़ाई करना दोनों ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिवीजन। एंड इस डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेथड समझेंगे और सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि डिवीजन में करना क्यों पड़ता है। जब भी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या करना है, इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कोई भी चीज़ आप कैंडीज ले सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर टॉफ़ीज़ दे सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं, या ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। जैसे होता है ना कि 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक हमें एक ग्लास हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस टाइप से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि वो हम क्या करें, इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या आता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 12 टॉफ़ीज़ हैं, इसको डिवाइड करना है। तो जिसको हमें डिवाइड करना है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जितने नंबर्स में करना है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और कितना कितना सबके पास आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। क्लियर? तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, यही बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी डिवीजन में। चले, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है डिवीजन इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स हैं, कितने फ्लावर्स हैं देखे तो 2, 4, 6, 8। एंड यहाँ पे पॉट्स कितने हैं हमारे पास 4। तो हर एक पॉट में कितने फ्लावर्स आने चाहिए, आप बोलोगे सर 2 ईच। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे 4 फ्लावर्स हैं, 4 पॉट्स हैं, तो हर एक में हम क्या करेंगे 2 का पेयर लगा देंगे। अभी मुझे कैसे पता चला, अब मैं क्या करूँगा, मैं देखा टोटल फ्लावर्स कितने हमारे पास 8, इसको डिवाइड कर देंगे 4 पॉट्स से, तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन पार्ट की, हर पॉट में 2 फ्लावर्स हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अगर हम सेम नंबर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे 10 में से हमने कितना माइनस करा 2, 8 में से कितना माइनस करा 2, तो ये हम हर बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 6 में से हमने कितना माइनस करा 2, 4 में से अगेन 2, 2, 2, जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे, सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। फिर उसके बाद हम काउंट करेंगे स्टेप्स। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स के बाद क्या आ गया 0। तो इसका मतलब हमारे पास हमने हर किसी को कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी होंगी, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें 2 चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बताना है, तो यहाँ पे हम हर बार कितना डिस्ट्रीब्यूट करें 2। तो देखिए जैसे यहाँ पर कर रखे हैं, तो एग्जाम्पल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 20 - 2 इज 18, 18 - 2 इज 16, 16 - 2 इज 14, - 2 इज 12, 12 - 2 10, then 10 - 2 that is 8, 8 - 2 that is 6, and 6 - 2 that is 4, 4 - 2 again 2 - 2 कितना आ गया 0। तो कितने टाइम्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या आ जाएगा 10। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया है नया टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय अ नंबर लाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली 2 चीज़ देखनी है, हमारे पास डिविडेंड क्या और डिवाइजर क्या है। हमने देखा हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 10 को, तो ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड, 2 क्या हो गया हमारा डिवाइजर। तो हमें क्या करना है, टोटल 10 तक शिफ्ट करना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे डिवाइजर होगा उतनी की जंप लेंगे। देखो हम डिविडेंड पर गए, मतलब 10 पर गए, हम जैसा 2 से डिवाइड करना है तो 2 का गैप लेंगे और उतने ही जंप करेंगे हम हर बार, जस्ट लाइक दिस, जब तक 0 पे नहीं पहुंच जाएंगे। देन उसका काउंट करेंगे कितनी जंप ली, 1, 2, 3, 4, 5, एंड देन ये जो हमारे पास नंबर ऑफ जंप्स होंगे ये हमारे क्या बन जाएंगे, क्वोशिएंट, मतलब हमारा आंसर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10 / 2 = 5। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बी पार्ट है। अब बी पार्ट में हमसे बोला गया है 8 / 4। हमने देखा 8 पर है, ठीक है, 4 से डिवाइड करना तो हमें 4 का गैप लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ से लेंगे 1, 2, 3,
4, तो यहाँ तक पहुँच गया एक स्टेप। देन अगेन 4 स्टेप लेंगे तो हो गया 0, तो कितने स्टेप लेने पड़े, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिलेशनशिप। ओके, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिलेशनशिप है इसको हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है और हमारे पास आंसर क्या है 2। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा, दैट इज़ 3। अगर हम इसी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दूसरा मल्टीपल आ जाएगा, दैट इज़ 4। ठीक है, तो एक बार हमने 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 4, एक बार 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 15। अगर 15 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। अगर 15 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर देखते हैं 15 डिवाइड बाय 3 लिखा है, तो दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 5 था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं दिस पार्ट। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना 72। अगर हम 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए ओके। देन उसके बाद और भी पार्ट हमें करने की जरूरत है नहीं है, तो बाकी ये पार्ट्स आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए तो ये तो सब हो जाएंगे, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट। अब हम 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है यहाँ पर, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें बस टेबल्स को गैस करना है। हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे टेबल्स याद कर रहे थे, बस उन्हीं को यूज़ करके हम यहाँ पर इनको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द बॉक्सेस। तो हमें एक नंबर ऐसा गैस करना है जो हम इस डिवाइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास क्या जाना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक 2 इंटू 8 करेंगे, 2 8 से कितना होता है 16, तो ये हो गया फिनिश। देन उसके बाद यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 40, 8 5 सर कितना होता है 40, तो ये हो गया हमारा फिनिश। तो आपको बस इसी टाइप से नंबर गैस करना है, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पर है 9 एंड 63, तो 9 7 सर कितना होता है 63, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कोई नहीं बचना था तो इसलिए हमने एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। देन वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6.5। ओके, 6.5 में यहाँ पर हमारे पास आ गया है एक क्वेश्चन, करते हैं दिस वन। अब देखिए जो हमारा 35 है ये हमारा क्या है, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, ये जो 7 है ये हमारा क्या है, डिवाइजर। एंड 7 की किससे मल्टीप्लाई करें जो 35 आ जाए, दैट इज 5। तो हमें बोल सकते हैं 5 इज आवर क्वेश्चन। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, दिस पार्ट। अब देखिए यहाँ पर जो 6 है, ठीक है, जो हमारे पास 6 है वो क्या है हमारा डिवाइजर, तो हमने डिवाइजर लिख दिया। 42 क्या है हमारा डिविडेंड। अब क्वेश्चन निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, 6 की किस मल्टीप्लाई करके 42 आ जाए, 7 6 42 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। ओके, इस बार हमारे पास रिमाइंडर आने वाला है, तो चलिए ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा पहले। इस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे पास लिखा हुआ है 427। अब देखिए हमने 4 को देखा, यहाँ पे 2 और 7 27 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि देखो ये छोटा नंबर है 4 से, अगर ये 4 या 4 से बड़ा होता तो हम इसी को कंसिडर करते। अब क्योंकि इससे छोटा है तो हमें 2 नंबर कंसिडर करने पड़ेंगे। अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो अभी हमें नंबर ऐसा गैस करना है, इसकी मल्टीप्लाई करें या तो इसके इक्वल आ जाना चाहिए डिविडेंड के, या फिर इससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। जैसे 8 4 32, 7 4 28, 6 4 24। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है,
चलिए, तो अब हमारे पास एक क्या हो गया क्वेश्चन, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, भी इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देंगे दैट इज 6 एंड रिमाइंडर इज आर 3। क्लियर। चलिए इसको हटाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। अब 9 4 कितना होता है 36, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो कितना हो गया 4 एंड रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 2। इजी सारे क्वेश्चंस, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़े से क्वेश्चन और दे रखे हैं। हाँ, जिस टाइप की मैं बात कर रहा था वो उस टाइप के क्वेश्चन अब आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6.7 एंड यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन से लगेंगे आप लोगों को। चलिए, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये हो गया हमारा पार्ट। चलो इसको बाहर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है दैट इज 53 एंड दिस इज 4। अब देखिए 4 है, ये 5 है, तो ये 4 से बड़ा है, तो हम सिर्फ एक ही नंबर कंसिडर करेंगे। लास्ट टाइम क्या था कि ये फर्स्ट नंबर जो होता था ये छोटा होता था, इसलिए हमें दोनों नंबर कंसिडर करने पड़ते थे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से जो या तो 5 आए या फिर उसे थोड़ा सा छोटा नंबर आए। तो 4 1 4, 4 2 8, तो बड़ा नंबर तो नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे छोटा नंबर। 4 1 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 1 एंड यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3। क्लियर। देन 4 2 8, 4 3 12, तो अब यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो क्या ये पूरा सॉल्व हुआ, नहीं। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 एज अ रिमाइंडर। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया दैट इज 13 एंड रिमाइंडर कितना आ गया 1। क्लियर। चलिए ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब देखिए जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे पार्ट्स को देखना है वर्ड प्रॉब्लम्स में, कि आप ऐसे चीज़ें ग्रैब करनी है जिससे आपको समझ में आए कि हम यहाँ पे क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं। ऐसा नहीं करना हम लोग, देखो डिवीजन का चैप्टर तो हम क्या कर रहे हैं डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो चलिए यहाँ से एक पार्ट लेते हैं हम। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस पार्ट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 67 एप्पल्स वर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रंस एंड हाउ मैनी डिड ईच चिल्ड्रन गेट एंड हाउ मैनी एप्पल्स वर लेफ्ट ओवर। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट पहले। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स दैट इज 67। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 5। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड number of apples distributed distributed for each child। ठीक है, इसको करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 67 डिवाइडेड बाय 5। चलिए अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इससे कि हम आगे का पार्ट कर सकें। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। दिस इज 67 डिवाइड बाय 5। तो 5 1s are 5 1 7, 5 3s are 15, दिस इज 2 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, चलिए इतना हो गया। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा ये सारा हो गया, तो हमारे पास हर एक बच्चों को हम कितनी क्या था ये, हाँ हम कितने एप्पल्स दे सकते हैं, दैट इज 30। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम कितने दे रहे हैं बच्चों को, 13 एप्पल्स दे रहे हैं पर हेड। एंड उसके बाद हमसे पूछेगा था हाउ मैनी एप्पल्स वर लेफ्ट ओवर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर ऑफ एप्पल्स
लेफ्ट ओवर। ठीक है, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा था 2, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एप्पल्स बच गए यहाँ पर 2 एप्पल्स। क्लियर, चले अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास कुछ टॉपिक है नहीं। ओके, तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के इसके प्रैक्टिस करने हैं एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों की मैथ्स इंप्रूव होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।